मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। हालिया एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के जो थैले की कीमत है उसमें 300 रुपए तक इजाफा देखने में आ रहा है। कराची की अगर बात करें, कराची और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इस वक्त वो मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा ख़रीद रहे हैं और मजबूर हैं। ज़ाहिर है खाना तो खाना ही है, रोटी तो खानी ही है, ये तो बेसिक और बुनियादी जुज़्व है। कराची और इस्लामाबाद में कुछ दिन कबल 20 किलो आटे का थैला जो 1500 रुपए का था, अब उसकी कीमत 1800 रुपए तक पहुँच गई है। वफाकी इदारा शुमारियात की जो दस्तावेज़ात हैं, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की जो कीमत है उसमें भी 300 रुपए तक का इजाफा हो गया है। सियालकोट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 213 रुपए तक महंगा हो गया है। लाहौर की बात कर लें, गुजरांवाला की बात कर लें, मुल्तान है, बनू है, वहाँ पर 200 रुपए महंगा हो गया है। बहावलपुर में 193 रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये जाहिर है, देखिए आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, तनख्वाह जितनी है वो उतनी ही आ रही है, या जो अगर कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है उसकी जो आमदनी है वो लगी बंदी आमदनी है। मगर जब ये इजाफा होता है, भले वो 200 रुपए का हो या भले वो 100 रुपए का भी हो, तो उससे जो है वो एक आम आदमी की जेब पर और एक आम आदमी के बजट पर जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब कहीं पर 3 अफराद हैं खाने वाले, कहीं पर 10 अफराद हैं, कहीं पर 15 अफराद हैं, जाहिर उस हिसाब से ही उनके घर जो है वो आटा आएगा। तो ये ऑब्वियसली उनकी मुश्किलात जो है वो आम आदमी से मुराद है सैलरीड क्लास तबका, हम और आप, जिन्होंने एक मखसूस सैलरी के अंदर पूरे महीने का गुजारा करना होता है, अपनी फैमिलीज को चलाना होता है, छोटे कारोबार करने वाले लोग, उनके लिए ये इजाफे बड़े मैटर करते हैं और ये बड़े उनके लिए बड़े इजाफे। ये कराची से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अनवर खान ने, और पेशावर से हमारे साथ नवाब शेर मौजूद है। पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जान लेते हैं कि इस वक्त अनवर आप कहां पर मौजूद हैं और बताइएगा यहां पर आटे की क्या कीमत चल रही है। जी देखिए, इस वक्त मैं कराची के ज़िला साउथ के अंदर उस जोन के अंदर मौजूद है कि जहाँ पर शाहबुद्दीन मार्केट के साथ जो गलियाँ हैं वहाँ पर आटे की मुख्तलिफ चक्कियाँ हैं। अगर आप बात की जाएंगी तो कराची के अंदर इस वक्त इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो 2400 रुपये यानी 20 किलो आटे का थैला आपको 2400 रुपये का दस्तियाब होगा। मजमूई तौर पर 217 रुपये से ज़ायद का इजाफा सिर्फ कराची के अंदर देखने में नज़र आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह जो बनी है वो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने खासी बड़ी तादाद के अंदर गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया है। अगर हम मानसून बारिश की बात करेंगे उसका भी फैक्टर शामिल है। इसके साथ साथ अब कमोबेश मार्च के महीने के अंदर गंदम मार्केट के अंदर आएगी, यानी अगर आप अगस्त से अंदाज़ा लगाएं तो आइंदा 6 माह बाद ये सूरत हाल होगी कि गंदम तवील तरीन वक्त होगा और इस तवील तरीन वक्त के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ फाल रहेंगे। और इस तरह कमोबेश कराची के अंदर तो इंतहाई बुलंद तरीन सतह और मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी कमोबेश मुल्क भर के शहरियों को गंदम इंतहाई महंगे दामों मिलेगी। फाइन आटे की अगर बात करेंगे तो वो तकरीबन शहर की आम मार्केटों के अंदर खुली दुकानों के ऊपर 100 से 125 रुपये फ़ी किलो फराहम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जब आटे की कीमत बढ़ती है तो नान की कीमतें बढ़ती हैं, नान की कीमतों के साथ साथ ताफ्तान, दीगर चीज़ें और बेकरी आइटम की कीमतें भी बढ़ती हैं। आटे के साथ साथ मैदे की कीमत के अंदर भी इजाफा देखने में सामने आया है। बुनियादी जिम्मेदारी बनती है प्राइस कंट्रोल कमेटियों की और उन कमेटियों की जो कि इसकी निगरानी करती हैं। इसकी जो निगरानी होती है वो कमिश्नर कराची के पास होती है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है, ज़िला इंतज़ाम के पास होती है, प्राइस ऑफ कंट्रोल कमेटियों के पास होती है। ताहम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ाल हैं उन्होंने इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया है। उस ज़ख़ीरे की वजह से इस वक्त कराची के अंदर शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बिजली के दम फराहमी, पानी के दम फराहमी के साथ साथ आटे की कीमतें, स्कूल की फ़ीसें, ये वो तमाम अवामिल है बुनियादी तौर पर जो कि इंसान को, शहरियों को परेशान कर रहे हैं। यानी मुश्किलात जो है वो कम हो नहीं रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। अनवर साथ ही रहिए, पेशावर का रुख कर लेते हैं। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद है। नवाब शेर, कराची में तो जो 20 किलो आटे का थैला है वो हो गया है 2400 रुपए का। आप ये बताइए कि पेशावर में पहले आटे की कीमत क्या थी और अब कितनी है? जी शाइस्ता, कराची की तरह पेशावर में भी आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और चंद दिनों के दौरान 20 किलोग्राम फ़ी तेले की कीमत में 300 से लेकर 400 रुपये तक इजाफा हुआ है। चंद दिन पहले 20 किलोग्राम आटा जो मिक्स था उनकी कीमत 1400 साढ़े 1300 रुपये थी, लेकिन अब उनकी कीमत जो है वो 20 किलोग्राम आटे की वो 1800 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो फाइन आटा है उनकी 20 किलोग्राम फ़ी तेले की कीमत जो है वो 1900 रुपये तक पहुंच चुकी है और पहले इसकी कीमत जो थी वो 1500 रुपये तक थी। तो आटे की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और अगर किलो के हिसाब से
बात की जाए तो फी किलोग्राम जो है वो 20 से लेकर 25 रुपए तक आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीलरों के मुताबिक ज़ख़ीरांदोज़ जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं और ज़ख़ीरांदोज़ी के बायस जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। डीलरों के मुताबिक बड़े पैमाने पर जो है वो गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और डीलरों ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया तो आटे की कीमतें जो फी किलोग्राम जो फी 20 किलोग्राम तेल की कीमत जो है वो 2000 से ऊपर तक जा सकती है। तो डीलरों के मुताबिक सारे यही वजूहात है कि ज़ख़ीरांदोज़ों ने बड़े पैमाने पर गंदम जो है वो ज़ख़ीरा कर दी है और पहले गंदम की फीमन कीमत जो है वो 2400 रुपये थी, लेकिन अब उनकी कीमत 3100 रुपये तक पहुंच गई है और जो मिल मालिकान है वो गंदम खरीद रहे हैं लेकिन ज़ख़ीरांदोज़ी के बायस उनको गंदम मिल नहीं रहे। तो यही वजह है कि आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आटे की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। नवाब शेर पेशावर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, अनवर खान कराची के बारे में हमें अपडेट कर रहे थे, तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है, एक तो मॉनसून का जो फैक्टर है वो भी है और दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है गंदम। अब जब गंदम अगली दफा आएगी वो आएगी मार्च में फसल तैयार होती है तो पहली दफा मार्च से आना स्टार्ट होती है और तो अभी तो बड़ा टाइम बाकी है और ऐसे में 6-7 महीने बड़ी मुश्किल होने वाली है। आप अगली दफा की बात करिए, इस दफा जो मानसून का स्पेल गुजर है पंजाब में ऑलरेडी जो हमारी खड़ी ज़रूरी फसलें हैं वो कितनी मुतासिर हो रही है, वो ज़ेरे आब आ गई। दूसरी बात ये है कि ये सेम चीनी वाला पैटर्न है, चीनी पर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। यहाँ पर अब गंदम पर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं है। इंतजामिया मेक श्योर ही नहीं कर रही कि अपनी जो मुकर्ररा रेट है, जो निर्ख है, उसके ऊपर गंदम फरोख्त की जाए, आटा फरोख्त किया जाए। और बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? अवाम के ऊपर पड़ रहा है। अवाम में भी किस तबके पे पड़ रहा है? सैलड क्लास तबके पर पड़ रहा है, मेरे और आपके ऊपर पड़ रहा है। अशिया खुरो नोश अवाम की परचेजिंग पावर से बाहर होती जा रही है। चीनी का भी सेम पैटर्न है, गंदम का भी सेम पैटर्न है। आटा, चीनी, सिचुएशन को ठीक करना है ना तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो ये मामला है ना इसको खत्म करना पड़ेगा। साइम ये जो बुनियादी फैक्टर है ना ये जब खत्म होगा तो ही सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी।